नमस्ते श्रोताओं, मैं सुभाषनी। आशा है आप सब ठीक हैं। books.com में आपका स्वागत है। यहाँ मेरे साथ सुनिए बुक रिव्यूज़, बुक समरीज़ और किताबों से जुड़ी ढेर सारी बातें। फॉलो बटन दबाकर मेरा पॉडकास्ट books.com फॉलो ज़रूर करें। आज की किताब दीर्घ अनुभवी पत्रकार कुमकुम चड्ढा द्वारा लिखित द मैरीगोल्ड स्टोरी, इंदिरा गांधी एंड अदर्स है। चलिए समीक्षा का आनंद लेते हैं। भारत की तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी को मैरीगोल्ड यानी गेंदे के फूलों से एलर्जी थी। पूरे जीवन के दौरान जिन सोने के फूलों को उनसे दूर रखा गया, मौत में वे उनसे चिपक गए। एक और अगर इंदिरा गांधी मैरीगोल्ड से नफरत करती थी तो दूसरी ओर राजीव गांधी माला नहीं संभाल सकते थे। राजीव की स्किन बहुत सेंसिटिव थी, यहाँ तक कि फूलों के डंडल से भी उन्हें चोट पहुँचती थी। विडंबना यह है कि वह एक माला ही थी जिसने अंततः राजीव की जान ले ली। क्या आप विश्वास करेंगे? लेकिन इन्हीं पंक्तियों ने मुझे इस किताब को पढ़ने के लिए उकसाया। द मैरीगोल्ड स्टोरी, इंदिरा गांधी एंड अदर्स समाचार निर्माताओं का कोई भावुक खाता नहीं है, बल्कि यह प्रख्यात लोगों के उन कमज़ोर पक्षों को कैप्चर करता है जिनकी हमें कम जानकारी है। कुमकुम चड्ढा ने एक पत्रकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत उस समय की जब महिलाएं या तो इस क्षेत्र में प्रवेश करने से डरती थीं या उनके परिवार वाले इस क्षेत्र में प्रवेश करने से उन्हें हतोत्साहित करते थे। उन दिनों आप महिला पत्रकारों को केवल अन्य महिलाओं का साक्षात्कार करते हुए या कॉलेज इवेंट को कवर करते हुए देख सकते थे। कुमकुम चड्ढा के लंबे पत्रकार करियर को देखते हुए लगता है उनके पास शेयर करने के लिए काफ़ी जानकारी है जो युवा पाठकों को दिलचस्प लगे, लेकिन बुजुर्गों को यह जानकारी कुछ कम ही लगेगी। यह पुस्तक उन राजनेताओं और गेम चेंजर्स के बीच बटा हुआ है जिन्होंने भारत की कहानी को फिर से लिखने की हिम्मत दिखाई। इसमें एक दिलचस्प नाम एस शूटर अभिनव बिंद्रा का है, जिन्होंने भारत को पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जिताया। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने एक इंटरव्यू में कबूल किया है कि वे शांतचित्त या लेड बैक चाइल्ड थे और उनका कोई लक्ष्य नहीं था। इस किताब में इंदिरा गांधी और लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर राजीव गांधी और अरुण जेटली तक की पीढ़ियों के नाम शामिल हैं। भारत में मल्टीप्लेक्स के ज़रिए सिनेमा देखने की क्रांति लाने वाले अजय बिजली की प्रिया विलेज रोड शो या पीवीआर की सफलता की कहानी आपको ज़रूर प्रेरित करेगी। मगर सदा हंसमुख स्मिता पटेल पर आधारित अध्याय मेरे दिल को छू गया। अधिकतर महिला केंद्रित फिल्मों में काम करने वाली और शक्तिशाली नारी किरदार निभाने वाली स्मिता को कुमकुम चड्ढा बहुत करीब से जानती थी। एक शादीशुदा आदमी के लिए उनका गहरा प्यार, असुरक्षित निजी जीवन और बच्चे के लिए उनकी हताशा पढ़कर वास्तव में मैं बहुत दुखी हुई। लालू प्रसाद यादव के जीवन से कुछ झलकियाँ, राजनेता के रूप में अमिताभ बच्चन का कार्यकाल, मशहूर जोड़ी एकता कपूर और स्मृति ईरानी की कहानी जिसने परिवारों को पहले से भी अधिक हिंदी धारावाहिकों का आदी बनाया, एवं कुछ अन्य कहानियाँ इस किताब को और भी चित्रंजक बनाती हैं। यहाँ और वहाँ चड्ढा जी प्रमुख विषयों से हटकर अन्य किरदारों और घटनाओं में उलझ ज़रूर जाती हैं, लेकिन वे किस्से भी काफ़ी रोचक हैं। बल्कि मैं इसे उनकी कथन का एक अभिन्न हिस्सा मानती हूँ। अपनी व्यक्तिगत बातचीत, साक्षात्कार और टिप्पणियों के माध्यम से कुमकुम चड्ढा ने कई प्रसिद्ध हस्तियों की अल्पज्ञात तथ्यों को चित्रित किया है। ये किताब उनके करियर की नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व, उनके विचारधाराओं और उनकी दयाशीलता का खुलासा करता है, जो कईयों को प्रेरित करते आया है और जिससे कई प्रेरित हैं। ये उनकी उपलब्धियों से परे यह जांच करता है कि ऐसा क्या है जो इन व्यक्तियों को एक साथ विशिष्ट
और अविमर्शनीय बनाता है। मेरे लिए दोस्तों यह एक आसान और सुखद अध्ययन रहा। चड्ढा जी की सरलता और प्रत्येक हस्तियों पर उनकी स्पष्टता इस किताब को समृद्ध बनाती हैं। वास्तविक जीवन की घटनाएं और लेखक का अनौपचारिक दृष्टिकोण सब मिलाकर मुझे ये किताब पसंद आई। यदि आपको संस्मरण और आत्मकथाएं पसंद हैं तो ये किताब ज़रूर पढ़ें, या आप सिर्फ बीते समय में लौटकर मशहूर लोगों के जीवन में झांकना चाहते हैं तो ये किताब बताएगा भारत की प्रख्यात प्रधानमंत्री किससे प्रभावित थी और विपक्षी नेता होली समारोह में किसको आमंत्रित करते थे। यह किताब अंग्रेज़ी में अमेज़ॉन पर उपलब्ध है। आप सुन रहे थे कुमकुम चड्ढा की द मैरीगोल्ड स्टोरी, इंदिरा गांधी एंड अदर्स की समीक्षा। आवाज़ थी सुभाषनी की। उम्मीद है आपको यह समीक्षा पसंद आई। अपने सुझाव और फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर books.com by सुभाषनी पेज पर और यूट्यूब में books.com चैनल पर। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपसे books.com के अगली कड़ी में मिलते हैं। तब तक सुनते रहें books.com by सुभाषनी।